एक 1.5 से नीचे होगा तो उसको। अच्छा अभी बेटा ये रिस्पॉन्सिव में मैंने आपको बताता हूँ कि ये देखिए, जब भी आपने किसी पेज को रिस्पॉन्सिव बनाना है ना तो ये वाला कोड लाजमी एंटर करना है। मैं ये पूरा मैंने कोड लिखा हुआ है, इसमें मैंने क्या किया, एक पैराग्राफ लिखा है, एक इमेज लगाया है, और फिर मैंने एक पैराग्राफ लिखा है। ठीक है, कोड इज डन। और मैंने इमेज को विड्थ 99% दे दिए, और पैराग्राफ को भी कितनी दी है, 99%। हाइट मैंने ऑटो रखी है। अब इसको मैं यूज करके देखता हूँ। अब ये देखिए, ये ऐसा व्यू नजर आ रहा है। जैसे ही मैंने इसको इंस्पेक्ट किया, इसका ये साइज देखिए खुद 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 ब खुद क्या कर गया, एडजस्ट हो गया, जिस पे मर्जी इसको कर लो। जी बेटा, कौन सा वाला गूगल पे? हाँ ये चेंज कर सकते हैं। ठीक, किसी भी मोबाइल के ऊपर ओपन करेंगे तो अब ये आपको रिस्पॉन्सिव नजर आ रहा है। क्लियर है? अच्छा अभी मैं इस व्यू पोर्ट को बीच में से निकाल देता हूँ। इस व्यू पोर्ट को मैं क्या निकालता हूँ, बीच में से खत्म कर देता हूँ। अब ये रिस्पॉन्सिव नहीं रहेगा। तो रिस्पॉन्सिव करने के लिए इस चीज का होना जरूरी है। ये मैं इसलिए बार बार बता रहा हूँ, दूसरी दफा बता रहा हूँ, ताकि जब आप वेब पेज डिजाइन करें, इट मस्ट बी रिस्पॉन्सिव। रिस्पॉन्सिव, ठीक है बेटा, ये लाजमी आपने करना है। लेकिन इसमें जो इमेजेस वगैरह होते हैं ना, इसके ऊपर भी रिस्पॉन्सिव क्लासेस लगती है। अभी मैं आपको बूटस्ट्रैप पे लेके जाऊंगा, जिसमें आपको सिर्फ ड्रैग एंड ड्रॉप करना है, और बहुत सारी चीजें तुम खुद डिजाइन कर लेंगे। वर्ड प्रेस नहीं बनाता हूँ, ये एक ऑनलाइन, नहीं नहीं बेटा, वो डिजाइनर ने खुद तैयार करना था, वर्ड प्रेस नहीं करता। ये लेआउट इट है। अभी देखिए, इसमें मैं डिजाइन तैयार करता हूँ, और वो काम जो आपने 6 महीने में सीख रहा है, ठीक है। हाँ, इस कोडिंग की समझ होगी तो बेटा ये चेंज कर सकते हैं ना। ये तो इस तरह डिजाइन तैयार करो। चलो इतना बहुत है, ठीक है। इसको मैंने डाउनलोड किया। कितनी देर लगी है, तकरीबन 30 सेकेंड।
पूरी की पूरी वेबसाइट तैयार हो जाती है। ठीक है, ये स्लाइडर भी कह रहा है। जब आप कोड सीख जाएंगे तो पूरा पेज आप हो सकता है विद इन 2 मिनट्स पेज डिजाइन करके थोड़ी चेंजिंग करके, मसलन एक बंदे ने कुरान की अकेडमी बनानी है तो आपने ये डेटा चेंज कर तस्वीरें चेंज करनी है। यहाँ पे लिखना है जी कोर्स क्या होगा हिफ्स का, यहाँ पे कोर्स क्या होगा तजवीद का, यहाँ पे कोर्स क्या होगा नाजरा का। तस्वीर होगी, थोड़ी सी इंफॉर्मेशन डाल दी, नेक्स्ट नेक्स्ट क्लिक करें, एक पेज बन जाएगा। उस पेज के ऊपर बताया जाएगा इस कोर्स की फीस कितनी है। ठीक है, ये सारी चीजें ऐड कर देंगे तो ये सिंपल, फिलहाल तो सिंपल में बनाएंगे ना, उसके बाद जब हम कोडिंग में जाएंगे तो खुद ब खुद करेंगे। ये सिंपल, हाँ सिंपल एचटीएमएल स्टैटिक है, डायनेमिक है। एक दफा कोड सीख ले, ये बनी बनाई चीजें आपके पास होंगी और ये बड़ा रिस्पॉन्सिव भी है। एक चीज भी इसकी आउट ऑफ रिस्पॉन्सिव नहीं आती, गूगल के तमाम टेस्ट से पास है। ठीक है, तो बहुत सारी इंफॉर्मेशन जो है, बहुत सारी चीजें जो आपको आसानी के साथ यहाँ पे मिल जाएंगी। ये तो अभी लेआउट इट है ना, ये एक वेबसाइट है, थाउजेंड्स ऑफ वेबसाइट है जो आपको बूटस्ट्रैप डिजाइन बनाने में हेल्प करती है। ठीक है, यहाँ पे देखें, फ्री ऑफ कॉस्ट रिस्पॉन्सिव, ये सारे डिजाइन है, इनको व्यू कर सकते हैं, फ्री ऑफ कॉस्ट पड़े हुए। मकसद कहने का है कि अगर कल को आपको कोई टास्क असाइन हो जाता है तो आप ये यहाँ से डाउनलोड करें, अपनी चेंजिंग करें। कोड आता होगा तो चेंज करेंगे, कोड नहीं आता होगा चेंज नहीं कर सकते। चेंज करें, स्कूल से तस्वीरें चेंज करें। मसल मैं आपको टास्क असाइन करता हूँ कि फर्नीचर की ऑनलाइन शॉपिंग वेबसाइट बनानी है कि आप ऑनलाइन फर्नीचर खरीद सकें। ठीक है, अब ये एक लड़के ने बनाई है ये जो डिजाइन, ये इसको भी मैंने किया था इसके। अब इसका जो डिजाइन है ना वो अकॉर्डिंग टू स्टैंडर्ड नहीं है, लेकिन चल रहा है। ठीक है, मतलब कि इसका जो टेक्स्ट भी देख रहे हैं ना, टेक्स्ट पढ़ा भी नहीं आता। मैं रिकमेंड नहीं करता, लेकिन ये क्लाइंट की अपनी रिक्वायरमेंट है, कुछ चीजें हमने खुद भी देनी होती है। तो अब इसका पता चल गया कि इसको बनाने के लिए आपने किस चीज का ऐड करना जरूरी है, व्यू कोड का। ये व्यू कोड होगी तो आपका ये काम आसानी के साथ चलेगा, अदरवाइज ये काम नहीं चलेगा। फिर HTML सिमेंटिक एलिमेंट्स होते हैं। मैंने इससे पहले बताया हुआ है कि HTML के एलिमेंट्स की दो टाइप्स है, एक वो जो मोबाइल यूज करते हैं क्लास में, और एक अच्छा ये नहीं बता रहा था मैंने, एक वो जो खामोशी से बैठे होते हैं लेकिन इधर होते नहीं। आप तो इधर ही है ना, जहनी तौर पर भी जिस्मानी तौर पर इधर ही, शाबाश, ये तो अच्छी बात। मैंने ये बताया कि HTML जो एलिमेंट है वो दो टाइप्स के हैं, एक इनलाइन और एक है ब्लॉक एलिमेंट्स। इनलाइन एलिमेंट्स क्या होते हैं और ब्लॉक एलिमेंट्स क्या होते हैं? बस ये बातें इन बच्चों को मैंने बता दी है। ये रोना नहीं है, बातें नहीं। अब ये देखिए, अब ये मैंने बोल्ड में किया हुआ, किसमें?
और ये पैराग्राफ है, और ये किसमें? तो पैराग्राफ ये पूरी जगह घेर रहा है। पैराग्राफ ये क्या कर रहा है? पूरी जगह घेर रहा है, यहाँ से लेके यहाँ तक सारी जगह घेर। बोल्ड वाले को जितनी जगह मिली है शरीफ बच्चों की तरह उतनी जगह रखी है, इसलिए ये नहीं कहा कि मैं इधर बैठा हूँ तो ये सारी हो गई, इसलिए कहा भाई जो मर्जी आगे बैठ जाए। तो जो पूरे पेज की पूरी रो घेर लेता है वो कौन सा होता है? ब्लॉक एलिमेंट। और जो उसको जितनी जगह मिलती है उतनी जगह लेता है वो क्या होता है? एल। याद रहेगा। अब एक और चीज भी है, वो है सिमेंटिक एलिमेंट। हमने अपने पेज को डिवाइड किया, ठीक है। इसमें देखें एक एलिमेंट किस चीज का है? आर्टिकल्स का। गूगल को कैसे पता चलेगा कि ये आर्टिकल है? आपने चाहे किसी की डिस्क्रिप्शन लिखी है तो गूगल को बताना है कि ये आर्टिकल है, तो फिर हम क्या करेंगे? ये आर्टिकल का साथ ऐड करेंगे, ठीक है। एक सेक्शन के अंदर मल्टीपल आर्टिकल हो सकते हैं और एक आर्टिकल के अंदर मल्टीपल सेक्शन हो सकते हैं। गेटा साइड, साइड पे हो जाए तो ये साइड बार है, मैंने वहां पे लेफ्ट बार राइट बार इस तरह करके आईडी दी है। तो ये वो है जो गूगल और सर्च इंजन समझते हैं। अगर आप ये वाली चीजें ऐड कर देंगे, जब उसे असाइड करेंगे तो गूगल को समझ आ जाएगी कि ये इस वेबसाइट का राइट बार है या लेफ्ट बार। डिटेल्स होगी तो आर्टिकल की जब डिटेल डालेंगे तो आप डिटेल से स्टार्ट करें, डिटेल को क्या करते हैं? क्लोज करते हैं। जैसे आप पैराग्राफ का एलिमेंट यूज करते हैं, जैसे बोल्ड का यूज करते हैं, इसी तरह डिटेल्स का भी यूज करते हैं। फिगर कैप्शन है यानी कोई इमेज है, कोई वीडियो है, कोई इमेज है या कोई वीडियो, तो उसमें क्या करेंगे आप? फिगर कैप्शन उसमें उसके लिखते हैं, उसकी कोई भी पिक्चर है या कोई वीडियो उसकी कैप्शन लिखनी है, तस्वीर को चंद लफ्जों में बयान करना है। मसल यहाँ पे एक तस्वीर आपको दिखा दूं कि मिसाल के तौर पर आपकी तस्वीर है, आप किताब ले रहे हैं, तो उसकी फिर मैं डिस्क्रिप्शन क्या करूँगा कि वजाहत क्या कर रहा है? 2021-24 का जो रिजल्ट है उसमें पहली पोजीशन के लिए प्रिंसिपल से इनामात ले रहा है। अच्छा ये नहीं कहता कि सर इंशाल्लाह सर, हाँ अच्छा ये कह रहा सर आपने पहले ही बता दिया, ये कह रहा सर आपने पहले ही बता दिया। अच्छा इसी तरह मेरा हेडर है, तो आपने हेडर डिफाइन करना है तो सर्च इंजन को पता चल जाएगा कि यहाँ पे क्या है? हेडर। नेविगेशन बार है, ये नेविगेशन बार कौन सी होती है? ये देखिए ये नेविगेशन बार है, ठीक है। क्लियर है ना? ये इसका हेडर है, ये ऊपर वाला सारा पोर्शन क्या है? हेडर है। और ये क्या है? उसमें ये सेक्शन बना दे, सेक्शन का नाम रख दे स्लाइडर, आईडी स्लाइडर सेक्शन, और उसकी आईडी क्या कर दे? स्लाइडर, ये स्लाइडर। फिर यहाँ पे एक रखते असाइड, तो यहाँ पे मैंने तो नहीं बनाई। वो मैंने गलत पिक्चर डाल दिया यार, ये दफना रहे हैं मस्जिद में। इसी तरह फिगर के कैप्शन, फिगर को यूज करना इस तरह कैसे? इसके अंदर इमेज डाल देनी, इसके अंदर इमेज डाल देनी,
इसी तरह हेडर है, मेन है, मार्क है, नेविगेशन है, ये वाला सेक्शन है, समरी अगर किसी की बयान करनी है तो सर्च इंजन को पता चलेगा समरी है। टाइम बताना है कि ये टाइम है या डेट है, टाइम और डेट दोनों आ सकते हैं इसमें। इसी तरह इमेजेस है। अब ये देखिए इमेजेस का मैं आपको बताता हूँ। ये पिक्चर का एक मैंने क्या लगाया हुआ है, एलिमेंट लगाया हुआ है, पिक्चर स्टार्ट की, पिक्चर मैंने क्लोज की। इसके अंदर सोर्स, सोर्स का सेट क्या है, कहाँ पे इमेज पड़ा हुआ है, ये इमेज पड़ा हुआ है। फिर दूसरी इमेज लगाई, इमेज फ्लावर्स और डॉट जेपीजी, दूसरा इमेज है। फिर ये तीसरा इमेज है, ये क्या है, तीसरा इमेज है। कितने इमेज हो गए, तीन। अब मुझे ये बताया, जब इसको डिस्प्ले करवाता हूँ ना, इस रेजोल्यूशन पे ये वाला इमेज नजर आएगा, इस रेजोल्यूशन पे ये इमेज नजर आएगा, और बाकी रेजोल्यूशन पे ये वाला इमेज नजर आएगा, ऑटो वाला। तो आप चाहते हैं कि इमेज का साइज चेंज होता जाए, सॉरी स्क्रीन का साइज चेंज होता जाए, इमेज भी चेंज होता जाए। ये देखिए, राइट क्लिक किया, इंस्पेक्ट किया, तो अब इमेज क्या हो गया, चेंज हो गया। ठीक है, अब इमेज क्या हो गया। इसी तरह आप जितने मर्जी इसके ऊपर लगा दें, जो स्क्रीन साइज है वो अगर आप चेंज करना चाहते हैं, इस पे है, ठीक। से कम, कितना दो है, 370। 390 पे यही वाला इमेज है, ठीक है। इमेज चेंज, तो आपने ये देखिए, अब बड़ी स्क्रीन पे ये वाला इमेज आ गया, चेंज कर सकते हैं आप इसको, ठीक है। अब इससे मजीद नहीं होगा, ठीक है। आपने यहाँ पे चेंज कर, स्क्रीन साइज चेंज कर लें और इमेज चेंज होती जाएगी, तो ये भी रिस्पॉन्सिव है। ये भी क्या है, बास का कैसे होता है कि आप चाहते हैं कि इस स्क्रीन के ऊपर हेडर नजर आए, इस स्क्रीन के ऊपर हेडर नजर ही ना आए, मोबाइल के ऊपर, सैमसंग के ऊपर ये हेडर नजर ही ना आए। स्क्रीन साइज उसका चेक कर लेना है कि सैमसंग का ये जो मोबाइल है इसकी स्क्रीन साइज कितना है, उस पर नजर ही नहीं आए। ये कब करते हैं, जब हमें पता है कि किसी सीनियर बंदे के पास ये मोबाइल है, और अगर उसने ये वाली चीज चेक कर ली तो उसने ये वाला हमसे पूछ लेना, तो हम फिर क्या करते हैं, उसको हाइड कर देते हैं। हाँ, वो फिर जब वो कहता है ना कि भाई ये आपने, सर हमें तो पता ही नहीं था कि आपके पास मोबाइल फोन, हमें वैसे ट्रायल के तौर पर ये यूज किया, तो आप बेटा इसको चेंज कर सकते हैं। अब ये देखिए, ये जो वर्ड लिखा है ना, हेलो वर्ड, अब इसका साइज कम है तो इसका साइज भी कम होता जाएगा इसके साथ। इसका साइज क्या हो जाएगा, चेंज होता जाएगा, ये उसी पे नहीं रहेगा। इसका तरीका कार ये होता है कि आपने इसका जो फॉन्ट साइज देना है ना, वो 10 VW
व्यू विड्थ, व्यू पोर्ट विड्थ, पिक्सल पिक्सल नहीं देना यहाँ पे, उसी हिसाब से ये 10 कर देगा। कितनी कर देगा? 10 कर देगा। अभी ये सिंपल एक समझाने के लिए था। अभी सिर्फ आपको ये बता रहा हूँ कि रिस्पॉन्सिव के अंदर आप क्या कुछ कर सकते हैं, अभी करके बता रही हूँ। अभी आपको सिर्फ उसकी प्रैक्टिकल इम्प्लीमेंटेशन बता रहा हूँ कि अगर आप पिक्चर का एक एलिमेंट लगाते हैं, उसमें क्लोज कर देते हैं और उसके अंदर सोर्स सेट सारा इस्तेमाल करते हैं, ठीक है, तो एक इमेज का भी करते हैं, तो ये बड़ी स्क्रीन के ऊपर, ऑटो के ऊपर ये डिस्प्ले होगा। बाकी के ऊपर क्या है, अब ये चेक कर सकते हैं इमेज की ये स्क्रीन साइज चेंज कर दो, कौन सा आएगा कौन सा नहीं आएगा, ये और ये दोनों बराबर है, ये और ये एक जैसे, तो ये 1500 से ज्यादा है या कम, वैसे तो क्या होता है मैक्सिमम विड्थ कितनी हो, 1500 से ज्यादा विड्थ हो तो ये फिर नजर नहीं आएगा। 600 से ज्यादा विड्थ हो, 600 से कम हो तो ये नजर आएगा, 390 और 600 के दरमियान सिर्फ यही नजर आएगा, 390 से कम होगी तो ये वाला नजर आएगा। अब आप अपनी यहाँ पे अपनी तस्वीरें लगाएंगे बचपन की, ये बचपन की, और फिर बचपन की, पहले साल की, दूसरे की, तीसरे की, चौथे की, 10वें की, 11वें की और 17वें 18वें साल तक की, और फिर उसको ना स्पेड करना स्लो स्लो ऐसे करके, फिर देखिए बंदा कैसे चेंज होता है अपना है। फोटो नहीं है, अच्छा, उसको कैमरे ही नहीं थे, इसकी पिक्चर नहीं बनानी। अच्छा, उसके बाद है HTML एंटिटीज, उसके बाद क्या है, अच्छा ये चीज आपने थोड़ी सी समझ ली है, HTML एंटिटीज होती है, मतलब अगर आपने ये वाला साइन शो करना है या इसको क्लोज वाला साइन दूसरे वाला शो करना है, तो ये किसका साइन है, HTML का। ब्राउजर को पता चल जाता है कि जब ये साइन स्टार्ट होता है तो इट मीन कोई HTML का टैग कोई स्टार्ट होने वाला है, कोई एलिमेंट स्टार्ट होने वाला है, तो ये स्टार्टिंग टैग है। और ये क्या है, एलिमेंट टैग के लिए ऐसे इस्तेमाल हो जाते हैं, तो ये टैग जब इस्तेमाल करेंगे, तो,  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  तो,   तो,   तो,   तो, तो, तो, तो, तो, तो, तो, तो, तो, तो, तो, तो, तो, तो, तो, तो, तो, तो, तो, तो, तो, तो, तो, तो,    तो,